सांसद दिनेश लाल यादव यहाँ पे आए हुए हैं। पीड़ित परिजनों से आपने सब मुलाकात किया है, उनकी सारी बातों को आपने सुना है। उन सारी बातों पे आने से पहले मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा सर कि इतना देर क्यों हो गया, क्योंकि बहुत सारी बातें होने लगी कि स्थानीय सांसद जी नहीं है, तमाम चीजें हुई। मैं चाहता हूँ उसका कारण आप स्पष्ट कर दें ताकि जिले की जनता को ये पता रहे कि आप क्यों देर से पहुंचे। हाँ, जब ये घटना हुई तो हम लोग दिल्ली में थे जी, सदन चल रहा है जी। कल ही सदन खत्म हुआ तो उसके बाद हम सीधे आ गए करके चला जाता और मिल करके उससे जान देते। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि महाराज जी को अपना आवेदन दे दिया है, जहाँ जहाँ इनको शक लग रहा है, कानून प्रक्रिया जो भी है जहाँ पे इनको संतुष्टि नहीं है उसके खिलाफ इन्होंने लिख दिया है मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने आश्वासन दिया है तो आगे सही प्रतिक्रिया है। इनका ये कहना है कि ढंग से हम अपनी बातों को नहीं रख पाए हैं। मुख्यमंत्री जी ने शायद वो जमानत और तमाम चीज़ों पे बातें सही से रख नहीं पाए, तो इस पर आपकी तरफ से क्या पहल होगी? नहीं, पर इन्होंने आवेदन में सब कुछ लिखा है। मैंने पूछा, वही मैं बात करना चाह रहा था कि अगर आप नहीं भी बता पाए तो आपने लिखा है, तो जो भी लिखित वहाँ पे आवेदन जाता है उस पर बारीकी से अध्ययन करेंगे और उस पर कार्रवाई होती है। तो वो इन्होंने अगर लिख के दिया है तो इस बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि ये बता नहीं पाए, और लिखित में जो गया है उसी पे पूरा जांच हो। सर, एक चीज़ कहा जाता है कि जो योगी सरकार का मॉड्यूल है काम करने का, जो सिस्टम है, जो तौर तरीके हैं, अगर ये दूसरे किसी व्यक्ति से संबंधित ये प्रकरण रहता तब तक ना जाने इसमें कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हुई होती। इस पर आपका क्या कहना? क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई, इस पीड़ित परिवार का आरोप है और जांच को ट्रांसफर करके सारे मामलों को खत्म कर दिया गया। नहीं, कोई मामला खत्म नहीं हुआ। मामला खत्म कैसे होगा? मुझे लगता है कि कोई भी घटना होती है और उसमें जो पीड़ित परिवार है अगर वो संतुष्ट नहीं है तो आगे चैलेंज करेंगे और फिर उस पर कार्रवाई होगी। और अगर कुछ भी कोई गलत करने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ छुपा रहा होगा या कुछ साक्ष्य बदलने की कोशिश कर रहा होगा, तो मुझे लगता है कि और वो ज़्यादा फंस जाएगा, बचेगा नहीं और फंस जाएगा। एक सांसद के तौर पे आप किस तरह से इनको आशान्वित कर रहे हैं मदद के लिए? मुझे लगता है कि जैसे इनकी बेटी है, हम लोग की भी बेटी स्कूल में पढ़ती है, जाती है, तो ये निश्चित रूप से अगर इनको इस बात की शंका है कि जो भी जांच हुई है वो सही नहीं हुई, तो हम भी यही चाहेंगे कि जो भी है वो सच सामने आए। अगर कोई दोषी नहीं है, अगर बच्ची ने अपने आप आत्महत्या किया है तो भी पता चलना चाहिए, और अगर किसी ने उसे मारा है तो भी पता चलना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में सर अभिभावक हैं और एक दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन के लोग हैं, एक गैप हो गया है, कम्युनिकेशन भी उस तरह से नहीं हो पा रहा है। एक सांसद के तौर पे क्या आपसे उम्मीद की जाए कि आप पहल करेंगे, क्योंकि प्रबंधकों की भी बहुत आरोप हैं कि बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं स्कूल में। कुछ एक अलग अलग स्कूलों की मैं बात बता रहा हूँ, कोई कहता है कि गुटखा पान लेके आते हैं, कोई अवैध हथियारों की भी बात कहीं कहीं सामने आती है। तो क्या आप एक पहल करेंगे एक सांसद के तौर पे कि आपके ज़िले में इस तरह की घटनाएं ना हो, बच्चे सही तरीके से स्कूल जाएं और उनके साथ विद्यालय में अच्छे से व्यवहार हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सभी बच्चों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विद्यालय आपके लिए वो जगह है जहाँ आपका भविष्य गढ़ने वाला है, बनने वाला है, तो उसका तो हर किसी को अनुशासन का ध्यान देना ही चाहिए। दूसरी बात, जो विद्यालय के शिक्षक हैं, प्रबंधक हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को विद्यालय भेजता है उसे उसका भविष्य बनाने के लिए, तो उनको किसी भी तरह से मानसिक प्रताड़ित न किया जाए, ना ही उनको ऐसा ह्यूमिलिएट किया जाए कि वो कहीं से भी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझे। तो ये दोनों लोगों को ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोनों लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसमें कोई पहल होगी आपकी तरफ से? निश्चित रूप से पहल होगी। अभी हम लोग इस पे पूरी तरह से चर्चा भी कर रहे हैं और इस पे व्यापक रूप से इस पे काम करने की आवश्यकता है। और सिर्फ यही नहीं, आजमगढ़ ही नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया की ये बात है कि जो बच्चे इस तरह से अगर स्कूल में गए हैं, उनके साथ कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है और उसके लिए क्या करना चाहिए वो सबको मिलकर करेंगे। श्रेयस से जुड़ा एक सवाल है सर, जो जांच चल रही थी, आखिर कौन से ऐसे लोग हैं और उनके खिलाफ आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिन्होंने जांच को इतना हद तक प्रभावित कर दिया कि 15 घंटे में सारा परिदृश्य ही बदल गया? हाँ, निश्चित रूप से वो जानने लायक चीज़ है और वही इनका आरोप भी है और वही आरोप पत्र इन्होंने मुख्यमंत्री जी को दिया भी है
तो उस पर हम लोग आगे बात करके उस पर तत्काल कार्रवाई करवाएंगे कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ, इसकी जांच पूरी तरह से हो और जो भी सच है वो सामने आए। बहुत शुक्रिया सर। मैं माँ से सीधा बात करना चाहूँगा, कितना संतुष्ट हैं आप सांसद जी के आश्वासन से? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि प्रशासन से तो यहाँ मैं संतुष्ट ही थी, लेकिन अब सरकार ने अगर उम्मीद की है तो आगे मुझे विश्वास है कि आगे मुझे न्याय मिलेगा। विश्वास है। बच्ची को, हाँ। आपने एक बात और कही कि हम ढंग से अपनी बात को योगी जी के सामने रख नहीं पाए, तो सांसद जी से आपने उस बात को रखने की बात हाँ, कही? मैंने पूरी बात अपनी रखी है, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं था, वो 500-600 जी, लोगों बिल्कुल। को देखना था। लेकिन ये हमारे घर आए थे तो हमने अपनी पूरी बात ठीक से रखी है, और मुझे मालूम है कि ये जाके वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी से ये बात करेंगे तो ज़रूर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। कितनी उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा? पूरा सर उम्मीद है, और हाथों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अब हमको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। क्या कहेंगे योगी जी से न्याय के लिए, आपका क्या कहना है? बस उनसे यही कहेंगे कि हमको न्याय मिलेगी, और आपकी सरकार है तो बेटियों के लिए आपने तो ऐसे भी मुहिम चलाई ही है। बस मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ से संतुष्टि मिल जाएगी, बच्ची तो वापस नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ठंडक लगेगा कि चलिए जिन्होंने अपराध किया था कम से कम वो अब और किसी बेटी के साथ ऐसा अपराध नहीं कर पाएंगे। चलिए, हमने बातचीत किया स्थानीय सांसद दिनेश लाल यादव निर्भय जी से। उन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब भी दिया और पीड़ित परिजनों से अपनी बातचीत की है।